तो यहाँ पर हमको देखना है क्लास 9th के एनसीईआरटी का मैथ, और 9th के एनसीईआरटी के मैथ में हम यहाँ पर प्रॉपर बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। देखो, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में हमने इससे पहले ही बात कर लिया है। अब जो हमको बात करना है यहाँ पर, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हमने देखा है उस कॉन्सेप्ट पे आधारित कुछ प्रश्न हमको यहाँ पर देख लेना है। साथ ही साथ 2.1 में जो भी उदाहरण दिया हुआ है उसको भी यहाँ पर हम करते हुए चलेंगे। ठीक है जी। तो आज पहला प्रश्न देखते हैं, क्या है हमारा पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न बोला जा रहा है इसमें, इनमें से कौन से बीजीय व्यंजक एक चर में बहुपद है, अपने उत्तर का कारण दें। तो बेसिकली हम ये बोले यहाँ पर कि इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि कौन बहुपद है, या ये बोले कि हमको यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेना है कि बहुपद को हम लोग कैसे पहचाने। तो बहुपद का परिभाषा जब हमने बताया था तो क्या बताया था, जरा ध्यान करो, याद करो, मेमोराइज करो थोड़ा सा। जब बहुपद का परिभाषा हमने बताया था तुमको, तो बताया था कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद होता है अगर उसका घात पूर्ण संख्या होता है। घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, मतलब 0 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या बोल लो या पॉजिटिव इंटीजर्स बोलो, दोनों एक ही बात है ना। पूर्ण संख्या बोलेंगे तो भी वही बात है, और पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तो भी वही बात है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो घात हमारा ये होना चाहिए तो वो बहुपद हो जाता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारा जो बहुपद होगा वो एक चर में होगा। एक चर में होने का मतलब पूरे बहुपद के अंदर में या पूरे बीजीय व्यंजक के अंदर केवल अगर x नजर आ रहा है ना, तो केवल x ही नजर आए। ऐसा नहीं है बीच में कहीं से y आ जाए। अगर y आ जाएगा तो हो सकता है बहुपद हो, बट वो दो चर में हो जाएगा बहुपद। इस बात को हमको ध्यान रखना है। तो पहला बात क्या देखना है बाबू, घात देखना है हमको। घात हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, है ना, ये वाली संख्याएं होनी चाहिए। दूसरा बात देखना है, क्या बोला हमने कि दो चर नहीं होना चाहिए। ये तो मेनली डिफिनेशन बताता है ना, बट दिक्कत ये है ना, इसके अलावे भी तो आता है। घात और चर के अलावा कुछ समस्या और आएगी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले बात तो घात पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात है हमारा चर दो नहीं होना चाहिए। तीसरा बात है ना, पहला दूसरा, तो पहला ही बात हो गया ना। दूसरा बात हमारा क्या है, चलो दूसरा बात ये है हमारा कि हर नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कोई बहुपद लिख रहे हैं जैसे कि 3x² प्लस यहां पर हम कर दे 1/x और +5, तो ये बहुपद नहीं होगा। अब इसका भी रीजन है, ये बहुपद क्यों नहीं होगा। देखो, किसी भी संख्या अगर x को हम ऊपर ले जाएंगे ना, ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा 3x²। और हमको पता है कि अगर हम भाग दे रहे हैं और संख्याओं को ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस में हो जाता है। मतलब 1 गुने x पर पावर -1 होगा, प्लस में 5 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर 3x² प्लस में x पर पावर -1 और +5 हो जाएगा। तो घात यहाँ पर तो हमारा प्लस में रहा ही नहीं बीच में। देखो, ऐसा नहीं है पहले वाले चर की बात कर रहे हैं, जितने भी पद है एक भी पद में हमारा घात जो है वो किस में होना नहीं चाहिए, वो तुम्हारा माइनस में नहीं होना चाहिए या फिर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात पर ध्यान दे, संख्या कोई भी चर रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लो सपोज लिख रहे हैं 5x³ प्लस में 3x² और माइनस में √x + 3, तो अब रूट में आ रहा है चर। तो रूट में चर आने का मतलब क्या है कि इसका घात जो होगा ना, घात हो जाएगा भिन्नात्मक, x पर पावर 1/2 हो जाएगा, है ना। x पर पावर 1/2 होगा, बहुपद नहीं होगा। तो मोटा मोटी बात तो एक यही है हमारा कि घात हमारा प्लस में होना चाहिए। ठीक है, तो आओ जरा एक बार जो हमने बातें जानी है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न के साथ। तो यहाँ पर हम देख ले, एक चर में अगर कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद होगा तो उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए। पहली बात, पूरे बहुपद में केवल एक चर हो, केवल, है ना, केवल एक चर हो।
उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें जैसे कि 3x² प्लस 5x प्लस 6, तो इस पूरे बहुपद में एक चर है, जैसे 6x² माइनस XY प्लस 3। अब इस पूरे बहुपद के अंदर में दो चर है, तो ये एक चर में तो बहुपद कतई नहीं है, ये दो चर में बहुपद हो जाएगा। क्लियर है बात। दूसरा है कि पूरे बहुपद में जो भी पद है उसके चर का घात पूर्ण संख्या हो। तो कहने का मतलब घात जो है ना पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो ये पूर्ण संख्या घात हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही होना चाहिए, तभी बहुपद होगा, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा। सपोज हम अगर एग्जाम्पल में लिखते हैं कि x पर पावर यदि हमारा आ जाए -1 प्लस 2, तो क्या ये बहुपद होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यदि x पर पावर आ जाए 2 प्लस 3x पर पावर 3/2 प्लस 5, तो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो घात 3/2 आ रहा है, घात 1 आ रहा है, ये पूर्ण संख्या तो है ही नहीं। और घात अगर बहुपद के अंदर कहीं भी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ शुरुआत में या किसी एक पद में, कहीं भी बहुपद के अंदर में कहीं भी अगर घात माइनस में आ रहा है, घात भिन्नात्मक आ रहा है, तो बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात हो गया। तीसरी बात क्या समझे हम? तीसरी बात निकल के आता है कि कोई भी चर हर में ना हो। हर में ना होने का मतलब क्या है? जैसे उदाहरण की बात करेंगे कि 3x² प्लस 5/x और प्लस में 3, यहाँ पर ये ठीक है, बट यहाँ पर जो चर है ना वो हर में आ रहा है। तो पूरे बहुपद के अंदर में कहीं भी चर अगर हर में जा रहा है, मतलब वो बहुपद तुम्हारा वो बहुपद नहीं होगा, वो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं। दूसरे उदाहरण की बात करेंगे, 2/3x³ प्लस 2x² प्लस 6 है ना x और प्लस में 5। अब इस पूरे बहुपद की बात करेंगे तो यहाँ पर ठीक है, x पर पावर 3 है, पूर्ण संख्या घात है, यहाँ पर 2x² है, इसका मतलब यहाँ पर पूर्ण संख्या घात है, बट यहाँ पर क्या है 6/x है। अब ये ऐसा हमने देखो रूल तो वही लग रहा है कि घात जो है ना पूर्ण संख्या होना चाहिए, बट यहाँ पर होता ये है ना कि अगर सपोज हम अगर ले जाते हैं, जैसे 3/x लिख रहे हैं, तो इसको अगर ले जाएंगे ना, देखो होगा क्या, ये है 3 और x पर पावर कितना होगा यहाँ पर 0, और ये आ जाएगा तुम्हारा गुना में, और ये x पर पावर हो जाएगा 1, भाग है ना, ये हो जाएगा भाग। तो होता ये प्लस 1 है ना, होता ये है कि ये पावर घटता है, भाग में अगर होता है तो पावर घटता है, तो यहाँ पर 3x पर पावर 0 और -1 हो जाएगा, तो मतलब 3x पर पावर -1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा 3x पर पावर -1। किधर चले गए भाई बाबू? हाँ, ये 3/x है ना, 3x पर पावर -1। अब पावर माइनस में आ गया तो ये बहुपद तो होगा ही। इसलिए अगर कभी भी हर जो है पूरे बहुपद के अंदर में यदि पट्टे में चले जाए, हर में चले जाए कोई भी चर, तो वो बहुपद नहीं। लास्ट है हमारा हर रूट में ना हो। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, हर रूट में ना हो इसका क्या मतलब है? हर रूट में ना हो इसका मतलब रूट में हो सकता है, बट वो रूट से बाहर आ जाना चाहिए। अगर रूट में है, रूट से बाहर नहीं आ रहा है, तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे अगर उदाहरण की बात करें यहाँ पर 2x² प्लस √x प्लस 3, अब ये रूट बाहर नहीं आएगा, ये रूट बाहर नहीं आने वाला है। अगर इसको हम लिख के देखो, अगर हम लिख रहे हैं √x, तो इसका मतलब क्या होता है x पर पावर 1/2। अब जैसा देख रहे हैं यहाँ पर घात कितना हो गया, घात 1/2 हो गया, ठीक है, घात यहाँ पर 1/2 हो गया, 1/2 घात होगा तो बहुपद नहीं होगा। पहले ही बताया हमने कि बहुपद में घात जो है वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। क्या 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है? इसका मतलब ये रूट के अंदर वाला जो होगा वो बहुपद नहीं होगा। एक और उदाहरण पकड़ेंगे हम, 3x² प्लस √x² प्लस 2x प्लस 3। अब एक बात बता दो यहाँ पर, अब एक बात बता दो, ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? ये बहुपद हो जाएगा। तो हमने तो कहा था कि रूट के अंदर में अगर होगा तो बहुपद नहीं होगा। अरे बाबू, रूट के अंदर में कहा था, हमने कहा था अगर बाहर निकल जाता है तो बहुपद होगा। किसी भी संख्या को अगर रूट के अंदर डालते हैं, यहाँ कुछ नहीं है और x² लिख रहे हैं, मतलब ये x क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जैसा कि हमको पता है x क्या होगा, बाहर निकल जाएगा।
तो बेसिकली ये जो बन रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, 3x² प्लस में x प्लस में 2x प्लस में 3, इसका मतलब 3x² प्लस 3x प्लस में 3। तो अब देखो फाइनली घात हमारा क्या है, प्लस में ही तो है। अब घात प्लस में है मतलब ये बहुपद हो जाएगा। तो ये सारी बातें हमने कर ली है ना। बेसिकली 4 रूल है, 4 रूल हमको याद रखने हैं और इससे ज्यादा प्रश्न तुमसे आएगा नहीं। आगे आ जाओ, प्रश्न की ओर बढ़े, प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 3x² माइनस 4x प्लस 15। देखो पहले पद का घात 2 है, दूसरे पद का घात 1 है और तीसरे पद में चूंकि चर है ही नहीं तो घात 0 है। तो कहने का मतलब है ना, इस बहुपद में उपस्थित या मौजूद सभी पदों के घात पूर्ण संख्या है, अतः बहुपद, इस बहुपद ना, इस बीजीय व्यंजक लिख लो यहाँ, बीजीय व्यंजक, इस बीजीय व्यंजक में उपस्थित सभी पदों के घात पूर्ण संख्या है, अतः यह क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। क्लियर है जी। अब ये क्यों कर रहे हैं, देखो हम ऐसे तो बता करके निकल जाए ना, चल जाएगा काम, बट 2 बात होगा, इससे तुमको समझ में आ रहा है ये बहुपद है तो क्यों है। दूसरी बात ये है कि प्रश्न में भी बोला जा रहा है बाबू की कारण भी तो लिखना है ना, तो कारण तो लिखना पड़ेगा, बहुपद है तो क्यों है, बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, y² प्लस 2√3। अब बताओ ये बहुपद है या नहीं। तो बेसिकली हमको यहाँ पर मतलब क्या होता है, हमको देखना होता है चर को, अचर से कोई मतलब नहीं, अचर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो बेसिकली हमको, हमारा जो ध्यान जाएगा वो कहाँ जाएगा, चर पे जाएगा, चर को देखना है। तो चर यहाँ पर एक ही है, चर यहाँ पर एक ही है y², और y² का जो घात है एक पूर्ण संख्या है, 2√3, इससे हमको कोई बहस नहीं है। कोई भी वास्तविक संख्या जो है अचर संख्या हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर पूरे बहुपद में चर का घात पूर्ण संख्या है, अतः पूरे बीजीय व्यंजक लिख लेना, यहाँ पर बीजीय व्यंजक लिखा करो, बार बार लिखा जा रहा है, ठीक है। अतः यह क्या है, बहुपद है, ठीक है, समझो बात। तीसरे नंबर की प्रश्न की ओर आगे बढ़े। तीसरे नंबर का प्रश्न है 3√x और प्लस में √2x। देखो इस पद में कोई दिक्कत नहीं है, इस पद में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है और x का गुणांक यहाँ पर √2 है, तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। समस्या कहां पर है, समस्या है यहाँ रूट के अंदर में x आ रहा है। अब रूट के अंदर में x आ रहा है तो मतलब इसको लिखेंगे 3 और x। अब रूट के अंदर में x है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर पावर हो जाता है 1/2 और ये होगा √2x। तो कहने का मतलब बाबू यहाँ पर तो घात जो है ना वो क्या हो गया, भिन्नात्मक है। तो क्या लिखेंगे, इस बीजीय व्यंजक का घात भिन्नात्मक है, अतः यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्लियर है बात। तो ये तीसरे नंबर का प्रश्न तुमने समझा। अब समझो बात, अगर तुमको करना है नोट तो नोट करो, क्योंकि इसके बाद तो अपना बोर्ड जो है वो पूरा फुल हो चुका है ना, तो ये करना पड़ेगा, तो नोट कर लो। चौथे नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर का प्रश्न क्या है, जरा बात करें। x माइनस 4/x, x माइनस 4/x। अब हमने तो ये पहले तुमको बता दिया, अगर हर के अंदर में कोई चर आ रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा। बशर्ते शर्त इतना है कि अगर हम लिख दे 3x² बट्टे में x
या 2x और प्लस 3। तो अगर ऐसा लिख रहे हैं ना तो बाबू ये देखो 3x² का मतलब 3 गुने x होता है और 2x का मतलब 2 गुने x होता है, तो x से x कैंसिल आउट प्लस 3, मतलब ये बच जाएगा हमारा 3x प्लस 3। तो ये तो बहुपद हो जाएगा। बट अगर कोई हर में यदि चर आ रहा है और उसका कोई हल नहीं निकलने वाला है आगे चल करके, वो हर में ही रहने वाला है, तो इस स्थिति में वो बहुपद नहीं होता है। इस बात को ध्यान दो, तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं पर अगर ये ऐसा प्रश्न आ सकता है ना, अपना काम है बता करके चलना। एग्जामिनेशन में जाओगे कुछ भी पूछ सकता है, अगर तुम कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तो करना, है ना, कर लोगे, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है ना। मैथमेटिक्स ले लो और साइंस ले लो, इस दोनों सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट का समझना या फिर कुछ भी सीख रहे हो ना, बेसिकली कॉन्सेप्ट ही काम करता है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमारा काम आसान हो जाता है, बातें आसान लगने लगती है। कॉन्सेप्ट नहीं समझने के बाद सारी की सारी बातें क्या होता है, मुश्किल लगने लगती है। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसको समझो। यहां से हमने कहा बाबू, अगर किसी भी चर हो, कोई भी संख्या हो, अगर पावर डाल देते हैं 0, है ना, पावर डाल देते हैं 0, तो उसका मान हो जाता है 1। इसका मतलब देखो x पर पावर 0 मतलब 1, 2 पर पावर 0 मतलब 1, 3x पर पावर 0 मतलब 3 गुने x पर पावर 0, और 3 गुने x पर पावर 0 का मतलब 1, ये हो गया 3। क्लियर है बात, क्लियर है बात। फिर होता यह है कि जब भाग में अगर दो चर हो, जैसे अगर हम लिख रहे 3x पर पावर 0 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर x लिख दे, इसका मतलब क्या है, ये तुमको ऐसा तो दिखेगा नहीं, ये दिखेगा कैसे, 3 गुने x पर पावर 0 गुने 1 बट्टे x, तो ये तुमको 3 बट्टे x दिखने वाला है। ठीक है, अब अगर ये ऐसा लिखा है तो समान चर, यदि भाग में समान चर को समान चर से भाग दिया जाए तो पावर क्या होता है, घट जाता है, घात घटता है। तो इसका मतलब 3x टू दी पावर 0 और यहाँ पर पावर 1 है, घटेगा तो 3x पर पावर -1 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको देखते हैं x माइनस 4 गुने 4x हो जाएगा ना, 4x टू दी पावर 0 और यहाँ से पावर यहाँ 1 है तो 1 घटेगा, x माइनस 4 x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर घात जो है वो -1 आ चुका है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो क्या रीजन क्या दे सकते हैं यहाँ पर, बीजीय व्यंजक का घात, बीजीय व्यंजक का घात ऋणात्मक है ना, अतः यह बहुपद नहीं। बस इतनी सी बात है, समझो और करते चलो प्रश्नों को। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़े। ये तो चौथा नंबर था, पांचवा नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसमें दिक्कत कहाँ आ रहा है। x टू दी पावर 12 प्लस y टू दी पावर 3 प्लस t टू दी पावर 50। अब अगर इस बार वाले बहुपद की बात करें तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं। समस्या बस ये है कि चर 3 आ रहा है अलग अलग, 1 2 3, तो बहुपद तो होगा ये, बट ये एक चर में बहुपद नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे, बीजीय व्यंजक का घात धनात्मक है, अतः यह बहुपद है। ठीक है, अतः ये क्या है, बहुपद है। लेकिन 3 अलग अलग चर है ना, 3 x y t, 3 अलग अलग चर है, इसलिए अतः यह 3 चर में बहुपद है। क्लियर है बाबू, क्लियर है। देखो हमको नहीं लग रहा है ना, जितना हो सकता है ना डिटेल में अंदर जा करके बताना, उतना हम कोशिश कर रहे हैं बताना। अभी भी अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो समझो तुमने पीछे बहुत बड़ी गलती की है। और अगर तुमको समझ में आ रहा है कि अभी देखो, अभी ज्यादा देर नहीं हुआ, अभी बहुत समय तुम्हारे पास, 9th 10th में हो, है ना, अभी पूरी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। यहाँ से भी अगर तुम शुरू करते हो
और मेहनत करते हो तो आगे तुम्हारा फ्यूचर एकदम अच्छा होने वाला है। समझो बात।